हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। इसमें आज हम करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन। जिस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम उसी तरह से इस प्रैक्टिस सेट को सेट किया गया है। तो ये डेली हमारा सुबह को 9 बजे होता है और सुबह को 7 बजे होती है हमारी हिंदी की क्लास। शाम को 7 बजे होती है हमारी जीएस की क्लास। ये हमारी रैंडम क्लास होती है। इसमें हम कभी कोई टॉपिक ले लेते हैं और कभी मिक्स क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। शाम को 9 बजे, शाम को 8 बजे होती है हमारी कंप्यूटर की क्लास। तो डेली प्रत्येक क्लास में आना नहीं भूलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। कंप्यूटर के 3 चैप्टर हम कर चुके हैं और हम कंप्यूटर में चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। तो डेली शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास लेनी नहीं भूलना है। और जो डेली शाम की आपकी 7 बजे वाली जीएस की क्लास है, उसके क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में संभावित क्वेश्चन हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी सुबह 9 बजे वाली क्लास यानी कि रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। तो सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है प्रश्न संख्या 95 to 98। इसमें एक पद लुप्त है और बताना है कि कौन सा इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। तो श्रृंखला वाले क्वेश्चन करने का मैंने आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ। तो जब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं और कम समय में करने हैं, तो सबसे पहले श्रृंखला को पहचान लेना है कि श्रृंखला हमारी चाहे नंबर वाली हो या फिर हमारी अल्फ़ाबेटिकल हो, तो दोनों को पहचान लेना है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या अनुक्रम लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जब आप एस से डब्ल्यू जाते हो तो आपका एस का कोड होता है 19 और डब्ल्यू का कोड होता है 23। तो कितना प्लस किया? तो प्लस किया 4। जब डब्ल्यू से ए पर जाते हो तो डब्ल्यू का 23 है और ए का 1 है। और जो आपकी ABCD होती हैं टोटल कुल मिला करके होती हैं 26। तो 23 में 3 ऐड किया 26, और 26 में जब प्लस 1 ऐड करेंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे यानी कि ए पर। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में भी है, जब टी से आप जाते हो एक्स पर और एक्स से जाते हो आप बी पर। टी का कोड T20, एक्स का कोड X24 और बी का कोड होता है 2। तो यहाँ पर भी +4 और +4 किया गया है। तो यहाँ से आप समझ आ गया होगा आपको कि प्रत्येक में +4 +4 +4। उसी तरह से अगर आप ए में +4 करोगे यानी कि ए का कोड 1 और +4 यानी कि 5, और 5 पर आपका आता है दोस्तों ई। तो सबसे पहले देख लेना है कि ई वाला कौन सा ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ख़त्म। नेक्स्ट ऑप्शन से ही हमको पता चल जाएगा कि जी आने वाला है या एफ़। बी का कोड होता है 2, और जब 2 में आप +4 ऐड करोगे तो आएगा आपका 6। तो 6 पर होता है आपका एफ़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा वाला देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको अपना ऑप्शन मिल चुका है। और जैसे ही आपको आपका आंसर मिल जाता है तो टिक करिए और आगे बढ़िए, उससे बचता है हमारा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 96। इसमें भी यही बताना है सेम कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम बीच वाला देख लेते हैं, क्योंकि नंबर दिए गए हैं। नंबर में देख लेना है कि 3 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 5, 5 में 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 7, और 7 में 2 ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 9। अब इससे हमको क्या बेनिफिट मिला? इससे हमको बेनिफिट मिला हमारे ऑप्शन को एलिमिनेट करने का, यानी कि बी और सी ऑप्शन ख़त्म। या तो ए ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अब या तो ए वाले को पकड़ के ए से एफ़ तक जब आप जाते हो तो आपको पता है कि ए का कोड होता है 1 और एफ़ का होता है 6, यानी कि +5 किया गया है। और जब आप एफ़ से के तक जाते हो तो आपको पता है कि के का कोड होता है 11, तो यहाँ पर फिर से +5 किया गया है। और जब आप 11 में +5 करते हो तो ये आता है 16, और 16 पर होता है आपका पी। तो सबसे पहले पी, उसके बाद 9। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
या तो आप अगर ए को पकड़ के चलते, अगर आप ऑप्शन के थ्रू जाना चाहते हो तो सबसे पहले देख लेना है कि हमारे, अगर हम पहला ही देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि पी आने वाला है या क्यू। लेकिन फिर हमको प्रॉब्लम होती है हमारे नंबर में कि या तो 9 आएगा या 11, तो 2 स्टेप तो हमको करने ही हैं। तो उसी तरह से ऑप्शन को हटाते हुए 2 स्टेप फॉलो करते चलिए। तो हमारा जो तीसरा स्टेप है और जो टाइम लेगा तीसरा स्टेप, तो थर्ड स्टेप का जो टाइम रहेगा वो हमारा बच जाएगा। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन क्वेश्चन को करने का तरीका भी बताऊंगा कि कम समय में कैसे किया जाएगा, और आपका टाइम भी बचाना बताऊंगा कि टाइम कैसे बचा सकते हो। जब कम समय में करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि क्वेश्चन अगर एक बार में हो जाता है तो आपका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, फिर वो आसानी से बिल्कुल सही वे में काम करने लगता है। और जैसे ही आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हो तो आपसे इजी क्वेश्चन भी गलत होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। अब देखिए 3 क्वेश्चन ये आ गए हैं आपकी श्रृंखला से। तो मैंने आपको बताया था कि आपके एग्ज़ाम में श्रृंखला से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में स्टार्टिंग में ही 5 श्रृंखला के क्वेश्चन दिए गए थे। रीजनिंग के पहले 5 क्वेश्चन सीरीज से ही थे, और आपको पता है कि सीरीज अगर दिमाग में आ गई तो आ गई, और नहीं आई तो फिर खेल ख़त्म। तो आपको भी यही करना है। अगर आपकी सीरीज होती है तो हो, फिर ठीक है, 2 अटेम्प्ट में करके देखनी है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, वरना उसको मार्क एंड रिव्यू में डाल दीजिए, यानी कि उसको कीजिए सबसे लास्ट में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सीन है, जब आप जी से जे तक जाते हो तो जी का कोड आ जाता है आपका 7 और जे का कोड आता है आपका 10। तो यहाँ पर आपको पता है कि +3 हुआ है। जे के बाद जब आप एन पर जाते हो तो एन का कोड होता है आपका 14, तो ये हो जाएगा +4। और एन से एस पर जाते हैं तो एस का कोड होता है हमारा 19, तो इस बार पक्का +5 होना चाहिए, तो +5 ही है। और जब आप एस से नेक्स्ट स्टेप जाओगे यानी कि +6, तो 16, 19 और 6 होते हैं आपके 25, और 25 पर होता है आपका 22। फिर से 2 ऑप्शन में 22 दिया गया है, ऑप्शन डी और ऑप्शन बी, तो 2 ऑप्शन आपके ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर से देख लेना है, अगर एक्स से यू तक जाते हो तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो एक्स का कोड होता है हमारा 24, यू का कोड होता है 21, तो इस बार हुआ है हमारा -3। यू से आर पर जाते हो तो आर का कोड होता है 18, तो इस बार भी हुआ है हमारा -3। तो पक्का अब डायरेक्टली ओ से -3 कीजिए। ओ का कोड होता है 15 और -3 के करते हैं तो ये आता है 12, और 12 का कोड होता है हमारा एल। तो हमारा सबसे पहले तो आना था 22 और दूसरा आना था हमारा एल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड स्टेप पकड़ कर भी चलते, अगर आप सोच रहे हो कि हम पहले वाले को ना देख करके दूसरा वाला देखते, तो देखिए 2 ऑप्शन में एल दिया गया है, और आप पहला वाला देखोगे तो 2 ऑप्शन में आपको 22 दिया गया है। तो इसमें दोनों के दोनों ही स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते। हो सकता है कि आपका अगले क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाए कि या तो दूसरा वाला ऑप्शन चेंज हो या फिर पहला वाला, यानी कि सबसे अलग हो। तो आपको वही ऑप्शन पहले देखना है जो चेंज है, जिस ऑप्शन में संख्याएं चेंज दी गई हैं सबसे पहले उसी को देखना है, क्योंकि आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। आगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो देखते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। मैं बता दूं दोस्तों, सीरीज का ये है 4th क्वेश्चन। यूपी पुलिस कांस्टेबल सेम यही मेथड आने वाला है, इसी तरह से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीरीज से ही देखने को मिलने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आज ये मान लीजिए कि ख़ास तौर पर कांस्टेबल वालों के लिए बना हुआ ये प्रैक्टिस सेट है। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड वाले इसको ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाया है इस प्रैक्टिस सेट को, वो मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सेम उसी तरह के क्वेश्चन एनालाइज करके वही क्वेश्चन सेट किए हैं जिस तरह से यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग आती है। लेबल भी आप इसी को लेबल मान करके तैयारी कर सकते हो। मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, पैराग्राफ छोड़ करके सारे क्वेश्चन इसी लेवल के आने वाले हैं। इससे ना हार्ड लेवल आएगा और ना ही इससे ईजी लेवल आएगा।
आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब आपको पता पड़ता है कि क्या आसान है और क्या हार्ड है। तो फटाफट से आंसर कीजिए। BAT बैट, EAT ईट, HAT हैड। बताना है अगला क्या आएगा। तो देख लेना है कि बीच में सब में A दिया गया है और ऑप्शन में भी A दिया गया है। लास्ट में सब में T दिया गया है, तो लास्ट में सब में T दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप फॉलो करना है, दो बाकी के स्टेप हमको फॉलो नहीं करने हैं। तो सबसे पहले B का कोड होता है आपका 2, E का कोड होता है आपका 5 और H का कोड होता है आपका 8। तो जब आप देखते हो तो +3 और 8 में भी जब आप +3 करोगे तो ये आएगा आपका 11 और 11 पे आता है आपका K। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। A और B एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका कि लास्ट में पहुंच जाइए और देखिए कि हमसे क्या पूछा गया है, दिशा या दूरी। तो हमसे पूछा गया है कि उन दोनों के मध्य दूरी कितनी है। तो सिर्फ अब हमको दिशा का कोई ध्यान नहीं रखना है, हमको सिर्फ दूरी का ध्यान रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका जो वो कहता रहे, जो भी हमसे सवाल बोलेगा वो स्टेप हमको उसके पढ़ने के साथ साथ ही उस स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। तो देखिए हमारा आता है पूर्व इधर और हमारा इधर आता है वेस्ट। ये एक रोड है जो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है और ये 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक साइड है A और एक साइड है B। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो A ने 5 किलोमीटर की दूरी पूर्व की तरफ साइड को तय की, B ने पश्चिम की साइड 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। उसके बाद A अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो देखिए A का बायां किधर होगा, इस साइड। तो ये 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय की। उसके बाद B देखते हैं कि B क्या करता है। तो उसी गति से B अपनी दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो इस साइड ही B का दायां होगा और उसने भी 10 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर दोनों अपनी बाईं ओर मुड़कर उस गति से 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो देखिए दोस्तों दोनों बाईं ओर मुड़े हैं, तो बाईं ओर जब ये मुड़ेंगे तो एक सेकंड रुकिए। तो A का बाईं ओर इधर होगा और B का भी बायां इधर ही होगा और दोनों अपने बाईं ओर 5-5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो देखिए अब डिस्टेंस उनके बीच का उतना ही होगा जितना पहले था। तो बताना है आगे कि अंत में उन दोनों के मध्य कितनी दूरी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की थी टोटल 20, 5-5 किलोमीटर उन्होंने तय की यानी कि -10। तो अब उनके बीच की दूरी बची है 10। अब ये 5 एक ही साइड बढ़ा तो 5 किलोमीटर A B से दूर हो गया। तो फिर से उन दोनों के मध्य की दूरी कितनी होगी, तो अभी भी उनके बीच की दूरी 10 ही रहेगी, क्योंकि 5 इसने तय की भी थी तो A उससे 5 किलोमीटर दूर चला गया। तो ये डिस्टेंस उनका अभी भी उतना ही बना हुआ है। टोटल 20 था और 5-5 उसमें से कम हो गया तो ये हो गया कम 10, और 20 में से 10 अगर आप माइनस करते हो तो बचता है आपका 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्यतः तथ्यों में अंतर होने पर भी कथन की पड़ताल सत्य समझकर करें कि कथन अगर गलत भी है, वास्तविकता से अलग है, परंतु उसको सत्य ही मानना है और निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा। तो दिए गए कथनों में से कौन सा निकलता है, तो कथन है हमारा कुछ कप गर्म है। तो ये हो गए हमारे कप और ये कुछ कप गर्म है। अगला आ जाता है हमारा कथन सभी गर्म चाय हैं। तो ये सभी के सभी जो भी गर्म हैं ये सभी क्या हैं, टी बना दिया यानी कि चाय। अब आपको बताना है निष्कर्ष, कुछ चाय कप हैं। तो देखिए दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है
ये वाला पोर्शन, ये चाय वाला आ रहा है और ये वाला पोर्शन है कप का। तो उसने बोला है कि कुछ चाय कप हैं, तो बिल्कुल सही बात है। ये वाली जो चाय हैं ये कप हैं और ये वाले जो कप हैं वो चाय हैं और ये वाले कप गर्म भी हैं और ये वाले गर्म चाय भी हैं। हालांकि सभी गर्म चाय हैं, तो कुछ गर्म तो चाय ऑटोमेटिकली होंगे। दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका सभी कप चाय हैं। तो देखिए कुछ कप तो चाय है लेकिन ये वाला पोर्शन कप का चाय नहीं है, तो दूसरा आपका निष्कर्ष हो जाएगा गलत। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि केवल निष्कर्ष एक सही है। अब आपको यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अधिकतर आपका निष्कर्ष एक सही है ए ऑप्शन में आता है और आप बिना पढ़े ए ऑप्शन टिक कर देते हो और इसी तरह से यहाँ पर गलती हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन एक यानी निष्कर्ष सिर्फ एक सही है, तो वो दिया है ऑप्शन सी में। तो इन चीज़ों का यानी कि छोटी छोटी चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कभी आपकी गलती हो जाए। आंसर सही है लेकिन ऑप्शन गलत है, और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है और अधिकतर होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 से 104 तक। अक्षर या शब्द को चुनिए और यहाँ पर बताना है कि इस जैसे जुलूस शोभा यात्रा मार्ग से संबंध रखता है, तो पृथ्वी किससे संबंध रखेगी? परिक्रमा पथ, राजमार्ग, अंतरिक्ष या सूर्य? फटाफट से आंसर देना है। तो देखिए जिस प्रकार जुलूस मार्ग पर निकलता है उसी प्रकार पृथ्वी, अगर पृथ्वी घूमेगी या कहीं चलेगी तो वो चलती है अपने परिक्रमा पथ पर। पृथ्वी के लिए कौन सा रास्ता है? परिक्रमा पथ। जुलूस के लिए रास्ता यानी कि मार्ग, जो आपकी सड़कें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 102। उर्वरक। उर्वरक होते हैं हमारे खाद। उर्वरक यानी कि खाद दिया जाता है फसल को, तो क्लोरीन जल से संबंधित है, कीटनाशक चूहों को, शिक्षक शिक्षा को, पुष्टिकारक यानी टॉनिक शरीर को। तो देखिए जिस तरह से खाद फसल में लगता है उसी प्रकार टॉनिक शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है, शरीर बनाने के लिए टॉनिक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि पुष्टिकारक शरीर के लिए, खाद फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 103। लोकर और ये शब्द दिए गए हैं और लेफ्ट के आगे क्या शब्द दिए होंगे, तो फटाफट से आपको दिमाग लगाना है कि क्या मैटर इसमें है। तो देखा होगा आपने कि एल जैसे ही आपने पढ़ा तो के आपके दिमाग में आया, ओ आपने पढ़ा तो एम और एन दिमाग में आए होंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध स्थापित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक नया ही मेथड देखने को मिलने वाला है और आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का मेथड प्रयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमको एल ओ सी के ई आर इन सभी को लिख लेना है। अब आप देखते हो के एम, तो कहीं कहीं आपको ऐसा लगा कि जे के एल एम, उसके बाद जब आप ऊपर आते हो तो एन ओ पी की -1 और +1 वाली सीरीज़ कहीं ना कहीं चल रही है। तो फिर से आपका बी और डी होना चाहिए कि सी में से 1 माइनस किया तो बी और बी में +1 किया तो डी। फिर से आपका वही सीन चलेगा, के में से -1 जे और के में +1 एल, और वही सीन यहाँ पर बन रहा है बी डी एन पी के एम। तो ज़्यादा आगे ना बढ़ते हुए यहीं से सीरीज़ पकड़ लेनी है अपनी लेफ़्ट की, एल ई एफ और टी। अब आप इसमें दिमाग लगाते रहते, कोई भी दिमाग नहीं लगता। तो -1 कीजिए +1 कीजिए, -1 +1 -1 +1 -1 और +1। और जब आप -1 एल से चलते हैं तो आपको पता होगा कि -1 अगर एल का करोगे तो के आएगा और +1 एम आएगा, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ से ख़त्म। आप चलते हैं ई पर, तो ई पर देखना है हमको कि डी ई एफ, -1 पर डी है और +1 पर एफ है। तो हमारे डी ऑप्शन और ए ऑप्शन ख़त्म, तो बचता है सिर्फ और सिर्फ हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर एफ ई दिया गया है और यहाँ पर भी एफ ई दिया गया है, जबकि होना है हमारा डी ई एफ। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें डायरेक्टली करना स्टार्ट कर देते तब आपको समझ नहीं आता, क्योंकि हमको समझनी है सबसे पहले सीरीज़ को समझोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। फिर से सीरीज़ दी गई है और सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बाई डब्ल्यू यू एस वी डी एफ एच डब्ल्यू यू एस और क्यू। तो आपको फिर से यहाँ पर सीरीज़ पहचाननी है कि क्या सीरीज़ चल रही है। तो आप जैसे ही देखोगे कि बाई और बी, डब्ल्यू, एक सेकंड रुकिए, बाई का बी से कनेक्शन है, कलर चेंज करके बताता हूँ, डब्ल्यू का डी से, यू का एफ से कनेक्शन है और बचता है हमारा लास्ट एस का एच से कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नज़र आया। अगर आपको नज़र आया तो आप देख रहे होंगे कि बाई का जो विपरीत होता है वो होता है हमारा बी, डब्ल्यू का विपरीत होता है हमारा डी, यू का विपरीत होता है हमारा एफ। उसी तरह डब्ल्यू का विपरीत आपको पता है कि डब्ल्यू का विपरीत होता है हमारा यानी कि येलो वाला डी। तो डब्ल्यू का विपरीत डी। सी ऑप्शन दिया है, बाकी के ऑप्शन चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अन्यथा अगर आप चेक करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू, तो यू का विपरीत हो जाएगा हमारा एफ, एस यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, एस का विपरीत हो जाएगा एच। लास्ट बचता है आपका क्यू। तो क्यू का विपरीत मैं आपको बता दूं, क्यू का विपरीत होता है जे। क्वेश्चन कैसे हुआ? सीरीज़ को पहचान गए। जितना जल्दी आप सीरीज़ को पहचान लोगे उतनी जल्दी आप अपना आंसर कर दोगे। अगर आप इसमें डायरेक्टली सोल्यूशन यानी कि सोल्व करने के चक्कर में लग जाओगे तो पता नहीं आपका दिमाग कहाँ पे काम करे और फिर आप हो जाते हो परप्लेक्स, यानी कि बौखला जाते हो, फिर आपकी समझ में नहीं आता। तो इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और सीरीज वाले क्वेश्चन को तो अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा दिशा और दूरी से। फिर से वही पूछा है कि अब किस दिशा में चल रहा है। तो हमको इस बार दूरी से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ दिशाओं का ध्यान रखना है, दूरी की काउंटिंग नहीं करनी है। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सबसे पहले जया 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है, तो ये है हम उसका एग्जैक्ट पॉइंट, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला दी। मैं उस दिशा को, अगर पूर्व इधर है तो मैं उसको इधर ही मानता हूँ, पश्चिम इधर है तो पश्चिम इधर ही मानता हूँ। आपको जिस तरह से मानना है आप मान सकते हो, लेकिन मेरे सामने जो दिशा होती है उस दिशा को मैं वही दिशा मान लेता हूँ। अन्यथा हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ चलता है, लेकिन मेरा उत्तर इधर को भी चल जाता है। यदि मैं पूर्व की साइड फेस करके बैठा हूँ तो मेरा उत्तर हो जाएगा इधर। तो चलिए अपना क्वेश्चन करिए, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मानना चाहते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका दिशाओं को पहचानने का यही है कि आपके सामने जो दिशा दी गई है आप उस दिशा को वही दिशा मान करके क्वेश्चन सोल्व करिए। जैसे हमारा एग्जैक्ट पॉइंट जया का यहाँ पर है, तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चली। अब वह दाएँ मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है, दाएँ यानी कि राइट साइड। तो राइट साइड 10 किलोमीटर उसको हमने अब चला दिया। बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, तो बायां चलेगी ऊपर की साइड यानी कि लेफ़्ट साइड। अंत में वह फिर एक बार बाएं मुड़ती है तो बायां आएगा उसका लेफ़्ट साइड और 10 किलोमीटर चलती है। तो आपने देखा होगा ये दूरी भी 10 किलोमीटर, ये दूरी भी 10 किलोमीटर, ये दूरी 5 किलोमीटर और ये दूरी भी 5 किलोमीटर। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो तो ये आ जाएगी आपकी 10। अगर आपसे दूरी भी पूछता है तब आप बता सकते हो कि ये दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछी गई है दिशा, और जब आप स्टार्टिंग में ही उस बता दिया गया था कि उत्तर दिशा की ओर चलती है, ये उत्तर दिशा है, तो ये होगी आपकी पूर्व दिशा, ये आपकी दक्षिण और ये हो जाएगी आपकी पश्चिम दिशा, और वो इस दिशा में ही चल रही है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 106। तो क्वेश्चन है आपका कि ए बी से लंबा है और पूछा गया है क्वेश्चन में कि सबसे लंबा कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो
आपसे बोला गया है कि ए बी से लंबा है, तो देखिए ए जो है वो होगा बी से लंबा। ये हो गया हमारा ए बी से लंबा, यानी कि इसकी दूरी इतनी है और इसकी दूरी इतनी है। लंबाई की बात करते हैं तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को करना है, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ए ये रहा और बी ये रहा। कोई भी मेथड आप अपना सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो तो अगर बीच में कोई दिया रहेगा तो आप लाइन बना करके उसको लिख सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ए बी से लंबा इस तरह से बनाते हैं और फिर जब बीच में किसी को रखने का नंबर आता है तो फिर वहाँ पर हो जाते हैं कंफ्यूज। तो देखिए ए हमारा इस समय बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, तो अलग को बना लेना है कि सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। तो देखिए ये बनेगी हमारी सीरीज कि सी डी से तो लंबा है लेकिन ई से छोटा है। अब बात की गई है कि बी डी से छोटा है, तो जब बी डी से छोटा है तो ए भी छोटा होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि डी यहाँ पर हो, ए डी से लंबा हो, लेकिन फ़िलहाल हमको यही एक मेथड बनाना है। अब दिया गया है कि डी ए से लंबा है, तो अब हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारा जो बनाया हुआ है वो बिल्कुल सही है। और पूछा क्या गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो ई है। अब देखिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, शायद आपको समझ नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट स्टेप आया था कि परंतु ई से छोटा और बी डी से छोटा, इस वाले स्टेप पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो फटाफट फिर से एक बार इसको जल्दी जल्दी बना लेते हैं कि ए बी से लंबा है तो हमने ए बना दिया बी से लंबा, सी डी से लंबा है। अब सी और डी का ए और बी से कोई संबंध नहीं है, तो इसको बनाएंगे हम अलग कि सी डी से लंबा है। तो फटाफट बना लेना है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, तो सी ई से छोटा है और डी से लंबा। बी डी से छोटा है, तो अभी हमको सिर्फ इतना पता है कि बी डी से छोटा है, ये नहीं पता कि ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, या सबसे लंबा है, कुछ नहीं पता। लेकिन सिर्फ इतना पता है कि बी से लंबा है, यहाँ पर ए कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट स्टेप आता है कि डी ए से भी लंबा है, तो जब डी ए से लंबा है और ए सबसे नीचे नहीं आ सकता, तो लास्ट पॉइंट बचता है यहीं पर, क्योंकि ए बी से लंबा है। सबसे लंबा यानी सबसे ऊपर, तो हमारा ई और ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम को पूरा करती है। फिर से आपका श्रृंखला से क्वेश्चन है, तो देखिए श्रृंखला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपके सीरीज़ है आपकी 2, 10, 30, 68। बताना है कि अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। तो देखिए जब आप करते हो 2 पंजे 10, आपको सबसे पहले यही समझ में आएगा, और फिर आप करोगे 10 तिया 30। तो अब आपको पता होना चाहिए कि 5 में से 2 गए तो 3 में से 2 गया, यानी कि माइनस हो रहा है, तो 1 आना चाहिए। और 30 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 68 नहीं आता है। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सबसे पहले सीरीज़ को पहचानिए, डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना है। डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो एक मेथड आप लगा चुके होगे और दूसरा मेथड आप लगाओगे और वो भी अप्लाई नहीं होता, फिर आप हो जाओगे फुल्ली कंफ्यूज्ड, फिर आपको सही मेथड भी समझ में नहीं आएगा। तो सीरीज़ को अगर पहचानना है और सीरीज़ समझ में नहीं आती है, तो सीरीज़ को देखिए, एक सेकंड में इसको नोट कर लेता हूँ इस साइड। तो सबसे पहले सीरीज़ में हमको देख लेना है डिफरेंस। सीरीज़ पहचान ली कि कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और ऐसा कहीं नहीं है कि मल्टीप्लाई से बढ़ जाए। अगर आप इसकी 2 × 5 करते हो तो फिर 3 आ जाता है, उसके बाद कम होता रहेगा, लेकिन हमारी सीरीज़ बढ़ती चली जा रही है। और कहीं ना कहीं समान अंतर के साथ ही बढ़ रही है, इतनी नहीं बढ़ रही कि एकदम से बढ़ जाए। तो आज अगर आप इसका डिफरेंस करते हो तो 2 और 10 का डिफरेंस 8, 10 और 30 का 20, और 30 और 68 का आएगा 38। अब जैसे ही आपने इसका डिफरेंस किया तो कहीं ना कहीं आपको समझ आने लगा होगा दोस्तों कि सबसे पहले 8 और 20 का अंतर आया हमारा 12, 20 और 38 का अंतर आया 18। तो अब देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि +6 किया गया हो। तो अगर आप 18 में +6 ऐड करते हो तो ये आएगा आपका 24, और जब 24 को 38 में ऐड करोगे तब आएगा आपका 62।
फिर से एक बार आपको 62 को 68 में ऐड करना है, और जब आप 62 को 68 में ऐड करोगे तो 8 और 2 हो जाएंगे आपके 10, और 6 हो जाएंगे आपके 12, तो आ जाएगा आपका 130। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी सीरीज में लास्ट में जाके आपके पास एक ही स्टेप बचा था 12 और 18 का, उसी में आपने देखा था कि +6 हुआ है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपको पता नहीं चला था कि क्या 6 है। तो यहाँ पर आपको करके ही देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। तो क्या एक बार हम +6 करके देखते हैं तो हमारा कोई सा ऑप्शन आता है या नहीं। तो देखिए, छोटी सीरीज़ का यही फंडा होता है कि अगर या तो बहुत आसान होगी या फिर कंफ्यूजिंग होगी। नेक्स्ट भी आपकी सीरीज ही है। आज सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि मैंने आपको सीरीज से 2 क्लास कराई थी, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और टोटल सीरीज करते हुए फिर आपका माइंड एक जगह सेट हो जाता है। इसलिए बीच बीच में अलग क्वेश्चन भी रखे गए हैं, जिससे आपका दिमाग अलग भी काम करे, फिर से सीरीज पर लौट आए। तो चलिए फटाफट आंसर कीजिए कि इस सीरीज में क्या आंसर आने वाला है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो जैसे ही आप देखते हो अपनी सीरीज़ को, तो आपने देखा 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, कहीं भी मल्टीप्लाई जैसा आपको कुछ नहीं लग रहा है। सीरीज़ पहचानना, तो सीरीज़ कैसे पहचानते हैं मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी। 2 क्लास आपको कराई थी सीरीज़ से, आप जा कर के उसको देख सकते हो। तो जैसे ही आप इसको देखते हो कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारी सीरीज़ है, यानी कि बढ़ते क्रम में है, तो कहीं ना कहीं प्लस वाला मैटर है। और अगर मल्टीप्लाई देखें तो मल्टीप्लाई से भी बढ़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई से एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत धीरे धीरे है। तो जब आप इनका अंतर देखते हो तो सबसे पहले आता है आपका 2, उसके बाद आता है आपका 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। तो कहीं ना कहीं आपका +2 ही चल रहा है। तो यहाँ पर भी +2 करोगे तो ये आएगा आपका 14, और जब आप 42 में 14 ऐड करते हो तो ये आएगा दोस्तों आपका 56। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अब आपने देखा कि सीरीज लंबी होगी तो आसान होगी, और छोटी होगी तो हार्ड होगी। तो सीरीज़ को अगर लंबा देख करके आप घबराते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। तो बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कुछ उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए में कौन सा निष्कर्ष युक्ति संगत यानी कि सही है। तो कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को कि कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पेन आ जाता है और यहाँ पर आ जाती है हमारी पेंसिल। तो पेंसिल को लिख लेते हैं हम P और S पेंसिल, और पेन को लिख लिया पेन। कोई रबड़ कप नहीं है। यहाँ पर बना लेनी है हमको रबड़, और यहाँ पर बना लेना है हमको कप। ना ही पेन का पेंसिल से संबंध है, ना ही रबड़ का कप से संबंध है। लेकिन रबड़ का पेन से संबंध या रबड़ का पेंसिल से हमको कुछ नहीं पता, और ना ही पेन का कप से और ना ही कप का पेंसिल से, ये भी हमको कुछ नहीं पता। सिर्फ हमको ये पता है कि पेन का पेंसिल से कोई संबंध नहीं और रबड़ का कप से कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि सभी पेंसिलें रबड़ हैं। जब हमारी सभी पेंसिलें रबड़ हैं तो हमको बनाना है, एक सेकंड रुकिए, कि सभी पेंसिल्स रबड़ हैं और रबड़ का संबंध कप से नहीं है। और जब रबड़ का कप संबंध कप से नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पेंसिल का संबंध कप से नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारा ये एक परिवार है और परिवार के मुखिया का ही संबंध इस परिवार से नहीं है, तो परिवार के अन्य सदस्यों का भी नहीं हो सकता। अब देखिए, हमको दिया गया है कि पेंसिल से संबंध नहीं है। अगर किसी बच्चे की लड़ाई किसी बच्चे से हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि 2 परिवारों में लड़ाई हो जाए। तो हो सकता है कि पेन का संबंध हमारा रबड़ से हो, लेकिन पेंसिल से नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ आपका क्वेश्चन कराने में आपको मदद देंगी। तो चलिए पढ़ लेते हैं अपने निष्कर्ष। तो सबसे पहला निष्कर्ष कि कुछ पेन रबड़ नहीं है।
तो देखिए कुछ पेन रबड़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है। हम पेन को इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर जब हमारे दो अलग अलग आरेख बन जाते हैं और कोई सा एक सही बैठता है तो वो हो जाता है हमारा गलत, क्योंकि 50% में हम सिर्फ संभावना को सही कर सकते हैं कि रबड़ नहीं हो सकते। उस स्थिति में तो सही रहता, इस स्थिति में 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। दूसरा आ जाता है कि कुछ रबड़ पेन नहीं है। तो देखिए बात की गई है रबड़ की कि कुछ रबड़ पेन नहीं है। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये भी गलत होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना हिस्सा रबड़ का पेंसिल के अंदर आ गया है और पेंसिल का आपका पेन से कोई संबंध नहीं है, तो ये वाली रबड़ का संबंध भी आपका पेन से नहीं होगा। तो कुछ रबड़ पेन नहीं है, बिल्कुल सही बात होगी। तीसरा स्टेप है कि कोई पेंसिल कप नहीं है। अब आपको बताना है कि कोई पेंसिल कप नहीं है, ऐसा आपको कहीं दिया गया है। आपको सीधे सीधे बताया गया था, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि अगर मुखिया का संबंध नहीं है परिवार का, तो दूसरे परिवार के अन्य सदस्यों का भी नहीं होगा। जब रबड़ का ही संबंध कप से नहीं है तो फिर पेंसिल का संबंध कप से कैसे हो जाएगा। तो आपका कोई पेंसिल कप नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है कि कोई सी भी पेंसिल आपकी कप नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका स्टेप 4 कि कुछ रबड़ कप हैं। तो देखिए हम पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, कुछ रबड़ कप हो सकते हैं, लेकिन हैं ऐसा हमसे बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है और ऑप्शन नंबर 4 गलत हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि निष्कर्ष 2 तथा निष्कर्ष 3 सही हैं और बाकी के गलत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो 7, 8, 9 और 9, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8। वही सीन है कि जो यहाँ पर संख्याएं हैं वही संख्याएं यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर हैं वही यहाँ पर हैं। बस आपको मेथड समझना है कि किस मेथड से रखी गई हैं। तो आप देख सकते हो कि 7, 8, 9 को किया गया है 9, 7 और बीच के वाला 9, 7, 8 इस तरह से। जो 9 है लास्ट वाला वो स्टार्टिंग में और 7 इधर और 8 इधर। लेकिन जब आप 6, 7, 8 को देखते हो तो ये दिया गया है 6, 7, 8 और इस सीरीज को इधर को घुमा दिया गया है 8, 7, 6। थर्ड स्टेप देखते हैं कि या तो ये तरीका होगा या फिर ये तरीका होगा, इन दोनों में से ही, क्योंकि विषम बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको 1, 2, 3 और 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो देखिए 6, 7, 8 वाला ही तरीका है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको इस तरह से लिख सकते हो कि 1, 2, 3 से 3, 2, 1। लास्ट ऑप्शन आता है 4, 5, 6 से, तो 6 पकड़ के 6, 5, 4। तो आपका कौन सा डिफरेंट है। तो देखिए सबसे अलग तरीका लगा था आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो आपसे यही पूछा है कि विषम संख्या, तो विषम वाला यानी कि जो और बाकियों से अलग है, तो विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें भी आपको बताना है कि विषम शब्द कौन सा है। मोची, सहायक, किसान और लोहार। तो दोस्तों देखिए किसान, लोहार तथा मोची तीनों ही कर्मचारी हैं, यानी कि तीनों ही काम करते हैं। लेकिन जो सहायक है वो काम करने वाले का सहायक है, यानी कि जैसे आप बोल सकते हो कि हेल्पर, एक तरीके से इसको हेल्पर बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग होगा कि यदि किसान है तो किसान के साथ मजदूर, लोहार है तो उसके साथ हथौड़ा या सामान पकड़ाने वाला, मोची है तो मोची के साथ पॉलिश करने वाला। इस तरह से यानी कि मुखिया को छोड़ करके अन्य जो हेल्पर हैं वो हो जाएगा सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 112 और 113। तो सीरीज देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 112 में ABCD यानी कि 1, 2, 3, 4, WXYZ तो यानी कि 23, 24, 25 और 26। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि बिल्कुल विपरीत है। तो उसी तरह से ई का विपरीत क्या होगा।
तो देखिए ई का विपरीत अब आपको ये देखना है कि लास्ट में जिस तरह से EFGH यानी कि 5, 6, 7 और 8 दिए गए हैं, तो विपरीत देखने के लिए इसमें क्या ऐड करें कि हमारा 26 हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका 19, सॉरी ये लास्ट में जाएगा यानी कि यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 22, 5, 26। 6 का यहाँ पर आएगा 21, 5, 26। 27 का यहाँ पर आएगा तो ये आएगा आपका 19। या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आ जाएगा 9, 19, 20, 21 और 22 यानी कि STUBEFGH। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? एस वाला, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर भी आपको सीरीज बतानी है 83, 25, 29। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप 8 में से -3 करोगे तो आएगा आपका 5 और 5 का वर्ग 25। 9 में से 2 करोगे तो 7 और 7 का वर्ग आपका 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। अक्षर ACRS में अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बन सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर सिर्फ एक बार आना है? तो आप ACRS से बना सकते हो CARS यानी कि कार्स, और एक शब्द बन सकता है आपका स्कार। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 115। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पोटेनियस में पहले 5वें, 7वें और 8वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनना संभव है। तो उसके बाईं ओर से दूसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि कोई ऐसा शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर एक्स होगा। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सबसे ज़रूरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। क्लासेस की PDF की आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सारी की सारी PDF आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी।